बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। करबला के मैदान में इब्ने ज़ियाद ने जब हज़रत इमाम हुसैन रदिल्लाहु ताला अन्हु के साथ उनके तमाम साथियों को शहीद कर दिया तो अपने फ़ौजियों को हुक्म दिया कि जाओ अब औरतों के खेमों पर हमला बोलो। इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर एक बड़ा लश्कर अपने घोड़े दौड़ाते हुए औरतों के खेमा की तरफ आए और खेमा को आग लगाना शुरू कर दी। अंदर बैठी औरतों को बेपर्दा करके खेमा के बाहर धक्का दे दिया गया। फौजी आगे बढ़ती जा रही थी और एक एक करके खेमा को आग लगाकर अहले बैत की औरतों को रुसवा कर रही थी कि इस वक्त अचानक एक आवाज़ गूंजी, अपनी जगह रुक जाओ, खबरदार जो तुम एक कदम भी आगे बढ़े। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी नवासी और हज़रत फ़ातिमा की बेटी हज़रत ज़ैनब की थी। हज़रत ज़ैनब वो हस्ती हैं कि जिन्होंने करबला की तारीख में जान डाल दी और उनके दिलों को हिला देने वाले खुतबों ने दुश्मनों को भी रोने पर मजबूर कर दिया। करबला की इस बहादुर शेरनी ने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को कत्ल होते देखा, अपने भाई हुसैन को दुश्मनों के सामने बेबस होकर खून में तड़पता देखा और अपने चचा की गर्दन कटी देखी, लेकिन फिर भी अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की कश्ती को उन जालिमों के सामने डूबने न दिया। हज़रत ज़ैनब की पैदाइश 5 हिजरी में हुई और ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम ज़ैनब रखा कि जिसका मतलब होता है कि एक बाप का सबसे कीमती तोहफ़ा। हज़रत ज़ैनब हकीकत में अपने वालिद हज़रत अली का एक कीमती तोहफ़ा थी और हम सभी तक दीन पहचानने में उन्होंने जो रोल अदा किया है उसे तारीख़ कभी नहीं भूल सकती। हज़रत हसन व हुसैन की तरह हज़रत ज़ैनब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती नवासियों में से एक थी कि जिन्हें खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पर बिठाकर बाज़ारों में घुमाया है, उनके लाड़ व नखरे उठाए हैं और बचपन के 5 साल हज़रत ज़ैनब ने अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छाँव तले गुजारी है। हज़रत हसन व हुसैन की तरह हज़रत ज़ैनब भी सहाबिया हैं और उनसे बहुत सी अहादीस मारवी है। हज़रत ज़ैनब ने सारी ज़िंदगी सिर्फ गम और परेशानी ही देखी। उनकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें आई कि उनका नाम ही उम्मुल मसाइब रख दिया गया। अरबी में इसका मतलब होता है परेशानियों की माँ। सबसे पहले अपने नाना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का ऐसा गम जिसे बड़े बड़े सहाबा इकराम भी बर्दाश्त न सके। जब हज़रत ज़ैनब को अपने नाना की वफ़ात की खबर हुई तो दिल पर ऐसी चोट लगी कि उसके बाद वो अक्सर खामोश ही रहती। अभी इस वाक़े को 6 महीने ही नहीं गुजरे थे कि आपकी अम्मी हज़रत फ़ातिमा भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अम्मी की वफ़ात के बाद घर की सारी जिम्मेदारी हज़रत ज़ैनब पर ही आ गई। खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, भाई या वालिद के बीमार होने पर सारी रात जागकर उनकी खिदमत करना, हज़रत ज़ैनब इन सभी कामों को बड़ी खूबी से अंजाम दिया करती थी। अम्मी की वफ़ात का गम अभी ठंडा नहीं हुआ था कि अचानक एक और मुसीबत आ पड़ी। एक दिन सुबह हज़रत ज़ैनब के वालिद हज़रत अली मस्जिद नमाज पढ़ना गए। थोड़ी देर के बाद अचानक बाहर कुछ शोर होने लगा। हज़रत ज़ैनब ने पहले तो समझ ना पाई कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन कुछ देर बाद जब लोगों ने आकर घर का दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत ज़ैनब घबरा कर दरवाजे के पास गई और जब दरवाज़ा खुला तो होश ही उड़ गए। सामने वालिद हज़रत अली जो अभी कुछ देर पहले फजर की नमाज पढ़ना गए थे, उनका जख्मी जिस्म कुछ लोग अपने कंधों के सहारे घर के दरवाजे पर लिए खड़े थे। इब्ने मुल्जिम ने एक तलवार में जहर लगाकर हज़रत अली पर नमाज के दौरान इतने वार किए थे कि उन्हें शुमार करना भी मुश्किल था। वालिद की ऐसी हालत देख हज़रत ज़ैनब का दिल तड़प उठा। अम्मी की वफ़ात का गम अभी ठंडा नहीं हुआ था और अब वालिद भी इस मासूम लड़की को छोड़कर जा रहे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ऊपर होने वाले हमले के बाद सिर्फ 2 दिनों तक जिंदा रहे। इन 2 दिनों में हज़रत ज़ैनब कभी तो मुसल्लह पर बैठकर अल्लाह से फरियाद करती और अपने वालिद हज़रत अली की शिफा के लिए अल्लाह की बारगाह में झोली फैलाकर दुआएं मांगती और कभी जल्दी से दौड़कर अपने वालिद के पास आती और उन्हें अपने हाथों से रोटी और खाना खिलाने की कोशिश करती। बाप के दर्द को एक लड़की ही महसूस कर सकती है। प्यारे दोस्तों, वो क्या मंजर होता होगा कि जब हज़रत अली जख्मों से चूर होकर बिस्तर पर तड़पते होंगे और घर में मौजूद उनकी ये प्यारी सी बच्ची बेबी ज़ैनब दौड़ दौड़ कर अपने वालिद की खिदमत करती होगी और दिल ही दिल अल्लाह से फरियाद कर रही होगी कि या अल्लाह मेरे बाबा को सही कर दे, मेरा एक ही तो सहारा है, क्या वो भी आप मुझसे छीन लेंगे। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था और दुनिया को ये दिखाना था कि ऐ लोगों, ये अहले बैत हैं, मैं जिसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें देता हूँ। इसीलिए अभी 2 दिन भी ना गुजरे कि वालिद हज़रत अली ने भी बेटी ज़ैनब की आंखों के सामने दम तोड़ दिया और यह मासूम बेटी अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पीकर रह गई। अब हज़रत ज़ैनब के पास सिर्फ अपने भाई ही थे कि जिन्हें देखकर वो अपने दिल को दिलासा देती कि ए ज़ैनब, परेशान न हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं तो क्या हुआ, अल्लाह ने तुम्हें सच्ची मोहब्बत करने वाले भाई दिए हैं, वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। लेकिन शायद इस मासूम बहन को नहीं पता था
कि अभी ज़माना एक और करवट बदलेगा और ये जालिम दुनिया इस बहन से उसके भाइयों को भी छीन लेगी। वक्त गुजरता गया। आखिर एक वो दिन भी आ गया जिस रात हजरत हसन रदिल्लाहु ताला अन्हु को जहर दिया गया। उस रात हजरत ज़ैनब मुसल्ले पर बैठी इबादत कर रही थी और उनके भाई हजरत हसन दिन भर के थके आराम फरमा रहे थे कि तभी अचानक रात में हजरत हसन रदिल्लाहु ताला अन्हु की आंख खुली तो बहन ज़ैनब को आवाज़ देकर बुलाया। भाई की आवाज़ सुनकर बहन ज़ैनब ने जल्दी से नमाज का सलाम फेरा और दौड़ती हुई अपने भाई हसन के पास आ पहुंची तो हजरत हसन ने बहन ज़ैनब को अपने पास बिठाते हुए कहा कि ए मेरी प्यारी बहन, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत गौर से सुनना। अभी मैंने एक ख्वाब देखा। मुझे मेरे नाना जी नज़र आए थे। वो मुझे कह रहे थे कि ए हसन, तुझे लेने मैं आ गया हूँ। ये सुनकर हजरत ज़ैनब बेख्तियार रोने लगी, लेकिन हजरत हसन ने कहा कि या मेरी बहन, अल्लाह पर भरोसा रखो, अगर मुझसे कुछ हो गया तो तुम ही मेरे बच्चों का ख्याल रखना। फिर हजरत हसन ने फरमाया कि ए ज़ैनब, मुझे प्यास लग रही है, इसीलिए जाओ और घड़े से मेरे लिए पानी ले आओ। हजरत ज़ैनब उठकर घर के कोने में रखे घड़े के पास गई। आंखों में आंसू भरे थे। पास पहुंचकर दुपट्टे से अपने आंसू पोंछे और फिर एक प्याली में पानी निकालने लगी, लेकिन दिल पर भाई की बात का गम ऐसा तारी था कि खुद को संभाल ना सकी और उसी जगह पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही। फिर जल्दी से प्याले में पानी भरा और भाई हसन के सामने लाकर रख दिया। दोस्तों, ये वही पानी था जिसमें दुश्मनों ने हजरत हसन को शहीद करने के लिए जहर मिलाया था, और वो जहर इतना तेज था कि हजरत हसन ने शाही उस प्याली का पानी पिया तो पहले तो कुछ भी महसूस ना हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक खून की उल्टियां होने लगी और फिर देखते ही देखते हजरत हसन की तबीयत ऐसी खराब हुई कि उनका चेहरा जहर के असर से हरा पड़ गया। बेचारी ज़ैनब भाई की ऐसी हालत देख बराबर रोए गा रही थी और समझ चुकी थी कि मेरे भाई ने जो कहा था कि मुझे मेरे नाना लेने आ चुके हैं, वो बात सच होने के करीब है। भाई हसन की वफ़ात के बाद बहन ज़ैनब ने वो मंजर भी देखा कि कैसे बनु उमैया वाले तलवार लेकर निकल आए थे और हजरत हसन को उनके नाना के बगल में दफन होने से रोक रहे थे। बनु उमैया वालों ने कह दिया था कि अगर हसन की कब्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनाई गई तो हम अपने तलवारों से खून की नदियां बहा देंगे, क्योंकि जब हमारे खानदान के एक फ़र्द हजरत उस्मान को इस जगह दफन नहीं होने दिया गया तो हम हजरत हसन को भी यहाँ नहीं होने देंगे। लेकिन इस वक्त हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आकर हजरत हुसैन को समझाया और कहा कि ए हुसैन, क्या तुम्हें अपने बड़े भाई हसन की वो वसीयत याद नहीं जो उन्होंने वफ़ात के वक्त कही थी कि अगर नाना के बगल में कब्र बनाने पर कुछ लोग मुखालफत करें तो लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि मुझे मेरी अम्मी हज़रत फ़ातिमा के बगल में ले जाकर दफन कर देना। ये सुनकर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुस्सा ठंडा पड़ गया और कहने लगे कि चलो अब मेरे भाई हसन की कब्र मेरी अम्मी के बगल में बनाओ। और फिर शाम होते होते हज़रत हसन को जन्नतुल बकी में उनकी अम्मी हज़रत फ़ातिमा के बगल में दफन कर दिया गया। बड़े भाई हसन की वफ़ात को अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि जालिम यजीद ने छोटे भाई हज़रत हुसैन को अपना निशाना बना लिया और फिर करबला के मैदान में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ऐसी बेदर्दी के साथ शहीद किया कि पूरी इस्लामी तारीख में ऐसी शहादत कभी नहीं हुई कि रसूल के इस प्यारे नवासे को पहले तो कई दिनों तक प्यासा रखा गया, आंखों के सामने ही सारे भाइयों को और लड़कों को शहीद कर दिया गया। फिर आखिर में हज़रत हुसैन पर भी जालिम इब्ने ज़ियाद ने तलवार उठा ली। सारा लश्कर एक तरफ था और हज़रत हुसैन अकेले दूसरी तरफ तलवार लिए खड़े थे। हज़रत ज़ैनब करबला के मैदान में सजदे में थी और अल्लाह से रो रो कर दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह, मेरे भाई हुसैन की मदद फरमाना। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए लड़ते लड़ते जालिम फ़ौज ने हज़रत हुसैन को भी शहीद कर दिया और उनका सर काटकर नेज़ा पर मटका दिया। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त करबला के मैदान में दुश्मनों से लड़ने जा रहे थे तो अपनी तलवार को एक पत्थर पर तेज करते हुए बहन ज़ैनब को अपने पास आया और कहा कि ऐ मेरी बहन, अगर आज लड़ते लड़ते मैं शहीद हो जाऊं तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना और हो सके तो इन दुश्मनों से मेरे प्यासे बच्चों के लिए पानी मांग लेना। शायद इन्हें मेरे बच्चों पर तरस आ जाए और वो उन्हें 2 घूंट पानी पिला दे। हज़रत ज़ैनब ने जब ये सुना तो रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन हज़रत हुसैन उस वक्त तक करबला के मैदान में जा चुके थे। अचानक थोड़ी देर बाद हज़रत हुसैन का घोड़ा जुलजना दौड़ता हुआ बहन ज़ैनब के पास आया। वो घोड़ा खून में लथपथ था, उसके जिस्म पर तीर लगे हुए थे, आंखों से आंसू जारी थे और वो एक खामोश जुबान में बहन ज़ैनब से कुछ कह रहा था। शायद वो घोड़ा बहन ज़ैनब से कह रहा होगा कि ए रसूल की नवासी, काश कि आप करबला के मैदान में वो मंजर देख लेती कि इस जालिम यजीद की फ़ौज ने तुम्हारे भाई हुसैन को कैसे तड़प कर मारा है, उनके हाथ पैर काट दिए, उनका सर धड़ से जुदा कर दिया और फिर उनके पाकीज़ा जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए। हज़रत ज़ैनब ने जैसे ही अपने भाई हुसैन के घोड़े जुलजना को तन्हा अपने पास दौड़ते आता देखा
اور اس کے جسم پر لگے تیر اور تلواروں کے نشان دیکھے تو سمجھ گئی کہ باہر کربلا کے میدان میں ان ظالموں نے میرے بھائی حسین کے ساتھ کیا حشر کیا ہے۔ اور پھر حضرت زینب کی ایک رونے کی آواز گونجی جس نے زمین آسمان کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت زینب رو رو کر اپنے نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آ جاؤ، آج کربلا کے میدان میں آ کر دیکھ لو کہ ان لوگوں نے تمہارے بچے حسین کا سر کاٹ کر کیسے نیزوں پر مٹکا دیا گیا ہے، تمہارے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کر کے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے اور انہیں سڑک پر گھسیٹا جا رہا ہے۔ اے میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ زندہ ہوتے۔ حضرت زینب کی دکھ بھری فریاد نے پتھر دلوں کو بھی سینہ چاک کر رکھ دیا، لیکن ظالم ابن زیاد کے حکم پر فوج نے اہل بیت کی عورتوں کو زنجیروں میں جکڑا اور پھر انہیں پیدل ہی کوفہ شہر لے گئے۔ دوستو، کوفہ شہر کربلا کے میدان سے کوئی آس پاس